सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचल पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और हाँ यादव जी, आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपके सभी मित्रगणों को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सपरिवार और इष्ट मित्र से सबको होली की शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव इसी प्रकार से होली को आते रहें। सर मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय पर्व पड़ा हुआ है और चुनावी रणभेरी है। सारी पार्टियां अपनी अपनी शक्ति के साथ मैदानी जंग में उतरने के लिए तत्पर आतुर और तैयार हैं। आप भी सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका भी प्रत्याशी फिरोज़ाबाद और इटावा और फर्रुखाबाद सभी जगह जहाँ पे भी उतारने आप उतार चुके। इटावा की रणनीति क्या है सर, संक्षिप्त में बताइए। इटावा में हमारा प्रत्याशी आज के दिन में सबल है और अच्छा प्रत्याशी उतारा है हम लोगों ने। और मैं तो ये अनुमान लगाता हूँ कि पहली बार में ही हमारे प्रत्याशी की सफलता निकट है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, और केजरीवाल जी को लेके जो घमासान मचा हुआ है, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जी तो जेल चले गए। असल में कुछ लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और होता कुछ और है, लेकिन समय उनको नहीं बख्शता है और समय तो पंचायत सबकी लेता है और आगे सब आ ही जाता है। वही इनके साथ में असर हुआ है। इन्होंने बहुत दिखावा किया, उसके बाद क्या होगा आगे आगे सब देखिए, हम और आप सब देखेंगे। नहीं, सरकार तो कहती है मास्टरमाइंड है और ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। तो आज की तारीख में कट्टर ईमानदार वर्ष मास्टरमाइंड इस समय चल रही है। आप बताइए, ये सही हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री को ईडी ने अपने शिकंजे में लेकर और जेल पहुंचाने की तैयारी कर दी पूरी। वैसे तो एक हिसाब से संवैधानिक तरीके से तो ये गलत हो रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस पर आ चुका है और कानून को कानून नहीं समझ रहा है, तो फिर होना ये लाजमी है और जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। आपकी पार्टी की मूल नीति और नीतियों के बारे में बताइए। नीतियाँ और नीति क्या है? हमारी पार्टी की यही नीति है जो सारी पार्टियां, तमाम नेता में देखता हूँ कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन हमारी पार्टी के जो भीतर है, गांव गरीब और गली में जो लोग रहते हैं, आज भी उनकी लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता है और कुछ दिखावा करके, कुछ छलावा करके उनके साथ में धोखा करते हैं। और हम व्यक्तिगत हम खुद इसमें प्रयास करते हैं कि जो कहा जाए वो किया जाए, नहीं तो सब बेकार है। आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सर्वजन सुखाय के। आप ये बताइएगा कि क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी जंगे मैदान में? यदि समान विचारधारा के लोगों से अगर बातचीत चल रही है, हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं, तो संभव भी है, नहीं तो अकेले मैदानी जंग में है ही और आगे भी रहेंगे। इटावा से मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी हैं और आपके जसकरण कठेरिया जी हैं। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दोहरे हैं और बीएसपी का मुझे पता नहीं कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्यों जानकारी नहीं है। ऐसे में कैसे लगता है कि आपकी नई पार्टी ये जगह बना पाएगी? देखिए, प्रोफेसर साहब को तो सबने देख ही लिया है, उनका जैसा उनने कार्य किया है समाज के भीतर। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी को भी लोग जानते हैं पहले से ही। अब हमारा जो प्रत्याशी है वो निहायत नेक है, शरीफ है और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है लोग लायक कर रहे हैं उसे, और हम लोग उसी हिसाब से लगे हुए हैं। और हमारा ज़्यादातर फोकस किसान और वित्तवीन जो शिक्षक वित्तवीन स्कूलों में पढ़ा रहा है बेचारा, आज रोजी पाकर रोटी के लिए मोहताज है। आज हमारे तमाम पत्रकार बंधु बेचारे पत्रकारिता अच्छी करते हैं और एक मूर्ख व्यक्ति उनसे अच्छा पैसा कमाता है, तो ये भी बहुत बड़ी विडम्बना हमारे देश की है। जो आज पढ़ा लिखा व्यक्ति आज कुछ ही पैसों में संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हमारा इस पर भी फोकस रहेगा। आज एक जो गृह कार्य कर रहा है समाजवादी पार्टी जिसे हम लोग कहते हैं, और यादवों को उसी से बांध दिया गया है
उसी से बांध दिया गया है। तो आज यादव बुरी तरह से प्रताड़ित है, हर व्यक्ति उसको शक की दृष्टि से देखता है, जबकि यादव सदैव से ईमानदार, कर्मठ और मेहनतशील व्यक्ति रहा है। लेकिन कुछ लोगों के कारण ही आज इस पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है, तो वो कुछ गिरोहबंद लोगों के कारण लगा हुआ है। इसी के एवज में हम लोगों ने इस पार्टी का गठन किया है और वो हम कलंक का टीका मिटा करके रहेंगे, ये हम सब लोगों का इरादा है। समाजवादी पार्टी ने तो यादवों का दोनों हाथ से भला किया है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने यादवों का दोनों हाथों से भला किया है। नहीं, मैं मानता हूँ, हमारे नेताजी की मैं तारीफ करता हूँ। हाँ। उस आदमी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया। गाँव फिर सिकवा कहाँ, फिर काय सिकवा? लेकिन उनके साथ में उनका परिवार नेतागिरी में हावी हुआ, जो एक उन्होंने अपनी बपौती मान ली कि यादवों का वोट तो मेरा अधिकार में आता है और कुछ लोगों का, और उसके बाद उन्होंने जो डाका डाला, जो आज 30-35 साल से डालते रहे, कुछ लोगों को डाटा और हमको बांट करके उन्होंने जो आज किया है, उसके एवज में आज सारा यादव अपने को ठगा सा महसूस करता है। आज बड़ी उसको पीड़ा है। लेकिन साहब, बैकवर्ड में तेली समाज भी आता है, बैकवर्ड में काची समाज भी आता है, बैकवर्ड में नाई समाज भी आता है, भुर्जी समाज भी आता है, बढ़ई समाज भी आता है। कभी आप लोगों ने उसके बारे में सोचा? हाँ, कभी हम लोगों में बड़ी एकता थी। हम बैकवर्ड के लोग गांव में रहते थे, बड़े भाईचारे। ये चुनाव के समय बैकवर्ड होती है सर। रहते थे। जब आप सरकार में आ जाते हैं यादव जी, फिर नहीं देखते पीछे मुड़ के। पहले की बात करिए, ये तभी से हुआ जब से इनके हाथ नेतृत्व गया, उससे पहले ऐसा नहीं था। और इन्होंने जो किया, फिर कुछ यादवों ने किया, और उसके बाद समूह से यादव पर जो हमारी बैकवर्ड की जातियां थी, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करना ही बंद कर दिया और हमसे हे दृष्टि से बात करने लगे। वो लोग, ऐसा नहीं है, हम लोग सब एक थे। आज भी हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ ये लोग नहीं है, तो आज भी हमारे साथ में बहुत बड़ी एकता है और सामंजस्य है। सर, मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर जो दिल में जो था, आपने गुबार निकाला है। मैं ये कहूँगा कि ये सारी पार्टियाँ जब चुनाव आता है तो उन्हें बैकवर्ड दिखाई देती है, और जब ये सत्ता में आ जाती हैं तो बैकवर्ड को रोन देती हैं और अपने व्यक्तिगत लोग अपने समाज के लोगों का भला करते हैं। इसके मेरे पास 1 लाख प्रमाण हैं। इसमें भी एक बड़ी विडम्बना वाली बात है। ये बैकवर्ड का नसीब है कि मैं देखता हूँ, चाहे कौन सी पार्टी में बैकवर्ड के नाम से तो लोग कुछ करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही परिवार को, जिस नेता को पकड़ते हैं, बस उसी परिवार कुछ करते हैं। समूचे बैकवर्ड के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ और आज भी देख रहा हूँ। बैकवर्ड के लिए आपने इतने अच्छे विचार रखे, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।